तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि माँ द्रौपदी जो थी चौराहे पे बैठी थी, तो ये तो चौराया हो गया। हाँ। तो ये पूजनीय किस तरह से हो गया, इतना पूजनीय कैसे हो गया, या मतलब लोग अब जो इस पे चीजें छोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, ये इतना कैसे हो गया फिर? देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो चौराहा है वहाँ पर कौरव और पांडवों की सेना खपी थी। तो जितनी भी आत्माएं थी वो अतृप्त थी, वहाँ पर भटक रही थी। तो उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए माँ द्रौपदी जी ने काली का रूप लिया, जो कि जोगनी के रूप में है। जी। और उस समय सभी को मोक्ष प्रदान किया माँ काली जी ने द्रौपदी के रूप में। ठीक है। तो जितने भी तंत्र मंत्र जो साधक हुए हैं उनके लिए माँ काली जी एक, कहते हैं ना कि किसी का एक निवारण करना है, जी। तो माँ भगवती के द्वारा उनका उद्धार करने के लिए चीजें हुई थी। लेकिन आजकल के जो चीजें हैं उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया है। मतलब महाराज जी गलत मतलब किस तरह से? जैसे कि किसी के ऊपर कोई चीजें आई, वो उतार के वहां पर रख दी और आने जाने वाले यात्री को परेशानी होती, दिक्कत होती है। ठीक है, ये चीजें नुकसान देती हैं। और जबकि इनका एक स्थान भी बनाया गया है, माँ चौराहे वाली का स्थान बनाया गया है। जैसे कि 7 देवियां बनाई गई हैं ये, और 8वीं माँ चौराहे वाली, जो कि बड़ी देवी के रूप से मानी जाती हैं, माँ काली के रूप में माने जाते हैं, चौगानन महारानी जिसे कहते हैं। और आप गुड़गांव के मंदिर के अंदर हाँ जी, हाँ जी। शीतला माता है, हाँ जी। वो है। और दूसरी है माँ चौराहे वाली जी, जी। जिसे हम चौगानन माता कहते हैं। ये दोनों चीजें वहीं से जुड़ी हुई हैं। जो शीतला माँ जो भगवती है, चौराहे की, जो अभी तक मैंने आपसे जो सवाल पूछे हैं, हाँ कुछ तो महाभारत से जुड़े हुए हैं जी, शुरुआत महाभारत से अभी है। से आगे सुने आप। जी। जैसे हमारी शीतला माता जी हैं, अब जो होली के पास एक बसोड़ा आता है, उस बसोड़े के अंदर माँ शीतला जी को पूजा जाता है। चौक चौराहे के पास से पूजा जाता है इनको ठंडी माता कहते हैं। ठंडे पानी स्नान किया जाता है, ठंडा भोजन होता है। उसी प्रकार से चौराहे वाली माता का भी चौराहे पे स्थान दिया जाता है, और इसीलिए माँ चौराहे वाली को चौराहे पे पूजते हैं बेटा। जी। और सवाल पूछिए। तो जो ये 9 बहनें आपने बताया, जो 9 देवियां हैं, कि ये बहनें हैं? ये जोगनिया बेटा। अच्छा। तो माँ इनकी का जो कोई लीडर जो है वो कौन है? ये माँ काली जी हैं, जी। और माँ काली जी की ही जोगनिया 64 जोगनिया बेटा। अच्छा। जब इन्होंने महिषासुर संग्राम के अंदर राक्षसों का ज्यादा उत्पात मचा हुआ था, उस समय माँ भगवती ने जोगनियों को अपने शरीर के द्वारा उत्पन्न किया था बेटा। और 52 भैरव जो थे शंकर जी के द्वारा आए थे। तो शंकर और माँ काली जी की लीला रची हुई बेटा। और जो ये 56 कलुए बताए जाते हैं? ये भी शंकर जी की कृपा है। ठीक है। तो अब आपसे जैसे मैंने पूछा चौक के बारे में, आपने मुझे चौक ये शंकर जी ने 56 किलो मार के आपको बता रहा हूं बेटा, जो कि शंकर भगवान जी के द्वारा गोरख को दिए गए थे, और गोरखनाथ के द्वारा गोगा जी को। और इसी प्रकार से लीला चली थी बेटा। तो मैं जो आपसे ये पूछना चाह रहा था महाराज जी की, जो अभी तक आपसे मैंने 2 सवाल करे थे कि चौराया और चौराहे पे चलने वाली चीजें, हाँ जी। तो जो भगत इन्हें छोड़ते हैं, हाँ तो ये दूसरों को क्यों परेशान करती हैं? बेटा, वो वहां पर तो वो भगत जो छोड़ता होगा वो तो कोई ना कोई नियम बांधता होगा ना उनके ऊपर कि हाँ भाई तू किसी को परेशान नहीं करेगी, फिर भी लोग इससे समस्या खा जाते हैं। बेटा वो क्या करते हैं, मिठाई ले ली, पान ले लिया, पेड़ा वगैरह कुछ ले लिया, या कोई गंदी चीजें होंगी वो देकर उनको दे दिया। कि अब उनसे क्या, उनका जीवन जो भी उनकी इच्छा बची हुई है, जैसे कि आपका शरीर छूट चुका है, और जो आत्मा का जो समय है जो निकला हुआ है, कि मान लो किसी 60 साल की उम्र है, और वो आयु आपकी 40 वर्ष में ही किसी दुर्घटना के कारण, किसी अकाल मृत्यु के कारण उसका विनाश हो जाता है, शरीर छूट जाता है। तो जो 20 साल बचे हैं वो तो उसको भोगने पड़ेंगे बेटा। और वही भूत प्रेत बनकर सभी को परेशान करते हैं। जो अतिरिक्त आत्माएं वो कहाँ जाएंगे? जो तंत्र मंत्र जो साधक हैं, जो बिना गुरु के शिष्य होते हैं, जो गुरु का आदर नहीं करते, वो इसी तरह भटकते हैं बेटा। और जो अधूरी शिक्षा के द्वारा जो कार्य करते हैं वही ये चीजें करते हैं बेटा। तो जो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो आधी अधूरी शिक्षा से काम कार्य करता है दूसरों की भलाई करने का, वो खुद तो चोट खाता खाता है, उसको और चोट पड़ती है, दूसरों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है ठीक बेटा। है। तो अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मैंने काफी लोगों के मुंह से भी सुना है, और अभी हाल ही फिलहाल में मैंने किसी के मुंह से भी सुनी थी ये बातें। जी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। पर
उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भगत चौराहे पे चीज छोड़ता है तो वो उस भगत का घर भी नाश कर देती है। चौराहे वाली को एक तरह से डायन, भूतनी, प्रेतनी का रूप दिया गया। बल्कि अब आपने बताया कि वो तो स्वयं महाकाली है जी महाकाली की सबसे श्रेष्ठ जोगनी है। जी। क्या वो जोगनी है कि खुद महाकाली है? देखो, ये महाकाली जी जोगनी है। स्वयं महाकाली इतनी विकराल रूप है कि स्वयं जिनको शंकर भगवान जी भी तांडव करते वक्त नहीं रोक पाए, उनको भी चरणों में आना पड़ा था। ठीक है, तो ये काफी चीजें आपने गहरी बात पूछी है, जो कि माँ काली जी के बारे में और जोगनी जी के बारे में, जो चौराहे वाली है, उनके बारे में आजकल काफी चर्चाएं हो रही हैं, जो कि गलत चीजें हो रही हैं। माँ जोगनी जी पहले तो जानने के है कौन, अगर नहीं जानते उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। और रही कि आपने पूछा कि चौराहे वाली माता जी हैं, जो जोगनी है, ये है क्या? तो जो स्वयं माँ काली जी का रूप है, ठीक है, लेकिन स्वयं वो नहीं है। जैसे आप सभी, हम सभी मतलब होकर भी वो नहीं हरि का रूप है, लेकिन हरि तो नहीं है। मतलब होके भी वो नहीं है, पर ना होकर भी वो खुद है। ऐसा कोई भी साधक नहीं है जो कि चौराहे वाली के बगैर अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके। तो इसमें आप किन किन साधकों को मतलब सभी कोई भी धर्मों हो के साधक? हाँ, माँ तो माँ होती है, ये एक तरह से माँ है। आप किसी प्रकार और कहीं भी जाके देखें, हर गांव में, चौराहे में इनका एक छोटा स्थान बना होता है। ये आपके दुख, तकलीफ, परेशानियों का उतारा हर चीज लेती हैं। ये सभी को अपना बच्चा रूप मानती हैं, और बच्चे ही हम सभी इनके। लेकिन इनके बारे में गलत आचरण नहीं बोलना चाहिए, किसी को कोई गलत वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा भी धन हो, धान्य हो, या किसी प्रकार से कोई संत महात्मा हो, है तो इसी के बच्चे। आकाश में देखो या पाताल में देखो, या आप पृथ्वी लोक में देखो, हमारे 7 लोक हैं, लेकिन कहीं भी आप जाके देखो, माँ तो माँ ही होती है। उसी प्रकार से हमारी सुरक्षा करती है। जब आपके उतारे को ग्रहण करके आपको सुरक्षा प्रदान करती है, इतनी बड़ी माँ आपके ऊपर कृपा करती है, फिर भी आप उन्हें डायन बोलते हैं। अगर वो डायन रूप दिखा देगी तो सोचो आपका क्या हाल होगा। इतने भूत प्रेतों को अपने श्री चरणों में जाकर स्थान देती हैं वो, अगर वो आपके ऊपर छोड़ दे, जो सच में ही छोड़, जो क्या कहते हैं आजकल, अगर सच में छोड़ दे तो क्या हाल होगा। अच्छा गुरुजी, मैं अब आपसे एक सीरियस सवाल और पूछना चाहता हूँ। ये सारे सवाल मेरे जो थे वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। एक सवाल हो रहा है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने ये भी बोला था कि वो भेंट पूजा छोड़ना चाहते हैं, पर उनके पुरखों से चली आ रही है, पर अब वो इन चीज से हटना चाहते हैं। और वो मतलब कि जो देवियां, जो भी देवियां होती हैं, जैसे काली जी हो गई या चौराहे वाली हो गई, हाँ बेटा, तो वहाँ पे वो मतलब हर होली दिवाली को चीजें छोड़ कर आते हैं, पर उन्हें अब वो घिन आती है कि हम अपनी माँ को ये क्यों दे रहे हैं, और कुछ बहुत शौक से करते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है? देखो बेटा, पहली बात तो माँ कोई ऐसी माँ समुद्रा को लेती ही नहीं है, वो तो परब्रह्म शक्ति है, इतनी शुद्ध, सब पे कृपा दर्शाने वाली, करुणा करने वाली। वो कहाँ से इस चीज को, भेंट पूजा को लेती बेटा? ये गलत है। अगर कोई ऐसा करता है भेंट पूजा, तो ये वो गलत है। तंत्र है, विद्याएं हैं, अघोर है, ये चीजें करते हैं। तो फिर उन चीजों को कौन लेता है? जो कि तंत्र विद्याएं हैं, जो भूत प्रेत अपने कब्जे में रखते हैं, वो चीजें लेते हैं बेटा। तो स्वयं देवी नहीं माँ लेती, नहीं माँ लेती। के जो माँ बच्चे होते हैं जिन्हें हम भूत प्रेत, आप कैसे, आप भी तो आप बच्चे बता रहे हो, हाँ, भूत प्रेत भी बता रहे हो, हाँ हाँ, तो ये चीजें वो लेते हैं। तो बेटा जो ये काली खोपड़ी वाले इंसान है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब देवता को नहीं छोड़े तो भूत प्रेतों को कहां से छोड़ेंगे ये? ठीक ठीक है। और कोई सवाल बेटा? आपके सवाल सुन के तो मन बहुत संतुष्ट हुआ, पर अभी भी एक मन में सवाल और चल रहा है मेरे। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपने इतनी बातें मेरे को बताई कि ये चीज ऐसे है, ऐसे चौराया पूजनीय हुआ, इस तरह से चौराहे का चला, एक तरह से रीत चली, पर जब हर चीज का एक नियम है, तो उस नियम को उल्लंघन करके चलने वाले की दशा क्या होती है आगे चलकर? बेटा देखो, आजकल आपने देखा है कि जलते हुए तेल के अंदर गिर के कोई जल के मर गया, कोई अग्नि के अंदर जल गया, कोई अभी कुछ समय पहले आपका ये चला था, क्या था जो बोलते हैं कि बीमारी चली थी, वायरस, कोरोना वायरस चला था। उसी चीज को आप ले लो, ये क्या था? प्रकृति का प्रकोप ही तो था हमारे सबके ऊपर है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया। तो ये चीजें गलत है तो और क्या है? तो
आपने एक चीज और भी कही थी अभी बातों बातों में कि बिना अधूरी शिक्षा के चलना गलत है। जी। तो इस शिक्षा को, ये जिस आप जो चौराहे के बारे में बता रहे हो, ये क्या गुरु की आज्ञा के बिना चलना चाहिए कि गुरु की आज्ञा लेके चलना चाहिए? देखो बेटा, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है जी। पहले आप गुरु को समझो कि गुरु है क्या, तभी तो गुरु की शिक्षा को जानोगे। आप गुरु को ही नहीं समझ पाओ तो गुरु की शिक्षा को कहां से जानोगे आप? ठीक है। और अधूरा ज्ञान हानिकारक खुद के लिए तो है ही है, साथ में जो आपके परिवारजन है उनको भी तकलीफ देता बेटा। और यही बात आपने एक बात पूछी थी कि मीठे पे ये चीजें कैसे की जाए, तो जो माँ भगवती पहले मांस मदिरा पे है ही नहीं, उसको मीठे पे कैसे करोगे? वो तो है ही नहीं, पहले ही मांस मदिरा नहीं खाते थे, तो इसमें करने और ना करने का सवाल है ही नहीं। जो भी कुछ करो अपनी जीविया के स्वाद के द्वारा कर रहे हो, तो पहले अपने आप को बदलो, माँ तो कृपा करती करती है। और जो भगत कहते हैं कि माँ तुम्हारे से रूठी हुई है, उसकी भेंट बलि देनी है, ऐसा ऐसा आडंबर मत करो, जीव हत्या मत करो। अगर किसी की माँ की कोख से तुम बच्चा लेकर माँ को भेंट चढ़ाओगे तो वो माँ भी दुखी है और वो माँ भी दुखी है, खून खराबा करोगे। इससे अच्छा तो भैया तुम कहीं पे भंडारा करो, कहीं वृद्ध आश्रम में जाकर कुंवारी कन्याओं को भोजन देकर उनका विवाह करवाओ। अनाथ बच्चे जो भटकते इधर उधर, आप उनको पाठशाला में देकर उनको शिक्षित करो, आडंबर ना करें। महाराज जी, आपके सवालों के मतलब मेरे सवालों के जवाब सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी इन सवालों के जवाब सुन के संतुष्ट होंगे। माँ की कृपा। ठीक है महाराज जी, जय माता की। जय माता दी बेटा, कल्याण हुआ।